नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रेप, मर्डर और राज खोलते वो 18 मिनट। आज क्रिमिनल्स में 18 मिनट का वो राज खुलेगा जिसने महिला के हत्यारे दरिंदे पड़ोसी को बेनकाब किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे बना नटवर लाल, इस ठग की कुंडली भी हम खंगालेंगे। किचन में बहू के मर्डर की मिस्ट्री का पर्दाफाश भी आज होगा और होगा मेरी मैरिज का विलन वो, उसे मारना ही होगा। शादी में कहां आया कातिल, यह भी आपको हम दिखाएंगे। खाने के बिल पर बवाल और कत्ल की वारदात भी होगी आज के क्रिमिनल्स में। एक इलाके में महिला की लाश मिलती है जिसकी रेप के बाद हत्या की गई थी। आखिर कातिल कौन है? तफ्तीश में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें कैद था वो दरिंदा। कैसे बेनकाब हुआ था ये हैवान, आप भी देखिए। राज खोलते वो 18 मिनट। आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक क्लू मिला कि एक ऑटो जो अलग कलर का है और जिसमें कांच सामने नहीं लगा हुआ है, वो घटनास्थल की तरफ गया है और 18 मिनट बाद वापस निकला है। तीसरी आंख की गवाही। वो देखो, दरिंदा जा रहा है। रेप के बाद महिला का मर्डर। सिर चेहरे पर वार, हैवानियत की हदें पार। सीसीटीवी में कैद कातिल। राज खोलते वो 18 मिनट। ये इलाका एक खौफनाक वारदात का गवाह बना, जिस इलाके में एक महिला की लाश मिली। लाश जिस हालत में मिली उससे साफ जाहिर हो रहा था महिला किसी अनहोनी का शिकार हुई है। लाश निर्वस्त्र हालत में मिली थी। महिला के जेवर भी गायब थे। क्या लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया? क्या महिला के साथ दरिंदगी हुई थी? महिला के सिर और चेहरे पर पत्थर से वार किया गया था। इस केस में पुलिस के लिए सबसे पहली चुनौती थी मृतका की पहचान करना। ग्वालियर की माधवगंज थाना इलाका पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी और फिर पुलिस को मिला 18 मिनट का वो क्लू जिसने खोला कत्ल का राज। महिला जो पहले अज्ञात थी, महिला के बारे में जानकारी मिली कि वो महिला जो है वहीं पास की रहने वाली है और करीबन 35 साल के आसपास की उसकी उम्र है। उसके जानकारी लेने पे पता चला कि 28 तारीख को, मतलब जिस दिन लाश मिली उसके एक दिन पहले की रात में वो एक व्यक्ति के यहाँ काम करने गई थी और वहाँ से निकली जब वो, तब उसको बैग में जो सामान दिया था वो सामान भी आसपास मिला। उस पर से सारे आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक क्लू मिला कि एक ऑटो जो अलग कलर का है और जिसमें कांच सामने नहीं लगा हुआ है, वो घटनास्थल की तरफ गया है और 18 मिनट बाद वापस निकला है। अब वो 18 मिनट का क्लू क्या था? दरअसल क्राइम सीन पर एक ऑटो जाता हुआ दिखाई दिया जो 18 मिनट बाद निकला था। पुलिस का शक उस ऑटो ड्राइवर पर गया, जिससे पूछताछ हुई तो मर्डर की मिस्ट्री का राज खुला। जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। 35 साल की शादीशुदा महिला को ऑटो ड्राइवर इस इलाके में लेकर आया था, जिसने महिला के साथ रेप करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और ऑटो ड्राइवर ने इन कार पर पत्थर से वार किया और फिर वहशीपन। हत्या के बाद महिला के जेवर लूटकर आरोपी फरार हो गया। में जो संदिग्ध था, जो ऑटो चालक था, उसने बताया है और अपराध करना स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी महिला की, और महिला को पहले से वो जानता था। ई रिक्शा ड्राइवर विकास को महिला पहले से जानती थी। वो उसका पड़ोसी है जो उस रात ऑटो में बैठी और उसने कुछ रुपए विकास से उधार मांगे थे और फिर ई रिक्शा ड्राइवर विकास उसे ऑटो में बिठाकर स्वर्ण रेखा नाले किनारे ले गया। ई रिक्शा सीसीटीवी में कैद हुआ था, जिससे इस कत्ल का खुलासा हुआ।
महिला उसको उस दिन काम करके जब निकल रही थी तो मिली थी, तो इसने उसको ऑटो में बैठा लिया था और उसके कुछ पैसे क्या वो चाह रही थी, तो पैसे के लिए उसने मांगा था कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसने कुछ पैसे दिए। उसके बाद ऑटो लेके वो झाड़ी पे पहुंच गया और झाड़ी पे उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी, जिसका महिला ने विरोध किया, तो इसने पत्थर से उसके सिर पे मारा है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करके पैसे और कुछ जो उसके शरीर में गहने थे वो निकाल के चला गया वहाँ पर से। ये दरिंद की हैवानियत थर्रा कर रख देती है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोचिए जरा, कोई शादी में किसी की खुशियों में शरीक होने जाता है और उसी शादी में वो किसी के कत्ल का प्लान बनाता है और उसे मार भी डालता है। आप जानकर दंग रह जाएंगे, जीजा ने साले का मर्डर किया था, जिसके दिल में बस यही बात थी, मेरी मैरिज का विलन मेरा साला है, उसे मरना ही होगा। देखिए आप भी। सात फेरे पूरे फिर भी वो अधूरे। पति की जिद, पत्नी का इनकार। मेरी मैरिज का विलेन वो। शक में हुआ किसी का कत्ल। जीजा का इंतकाम, साले का मर्डर। शादी में आया कातिल। एक ऐसी रवायत जब 7 फेरों के लिए दूल्हे राजा दुल्हन को बिहाने के लिए दुल्हन के घर वालों को रुपए देता है। हम इस रवायत का क्यों जिक्र कर रहे हैं ये आप समझ जाएंगे, लेकिन अब हम आपको एक क्राइम सीन पर ले चलते हैं जहां 27 साल के भाया उर्फ नीलेश का मर्डर हुआ था। नीलेश उस रोज शादी में शरीक होने गया था। जिस शादी में वो शामिल हुआ वहां कातिल भी आया था। शादी वाली जगह से महज 150 मीटर की दूरी पर नीलेश की पत्थर से वार करके हत्या कर दी गई। अब सवाल था, आखिर हत्यारा कौन है? तो इस कत्ल का कनेक्शन जुड़ा उसी रवायत से। नीलेश की हत्या उसके जीजा जगन ने की। दिनांक 28 अप्रैल को थाना पाटी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पर थाना पाटी की टीम मौके पर पहुंची थी और एसडीओपी बड़वानी भी मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल के निरीक्षण और शव के डेड बॉडी के इंस्पेक्शन से प्रथम दृष्टया लगा था कि एक मर्डर है, जिसको पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया। अगले दिन पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें घटना का जो पुलिस का संदेह था उसकी पुष्टि हुई। रवायत शादी और साजिश की ये कहानी क्या है और क्यों जीजा ने साले का बेरहमी से कत्ल कर दिया? दरअसल वारदात वाले दिन नीलेश जिस शादी में गया था उस मैरिज में उसका जीजा जगन भी आया था। नीलेश शराब के नशे में धुत था और बस यहीं जीजा ने अपना इंतकाम पूरा किया। कुछ दूरी पर वो साले नीलेश को अपने साथ ले गया और उसे मार डाला। हत्या का जो कारण सामने आया है वो आरोपी जो है मृतक का रिश्ते में जीजा लगता है और मृतक की बहन की शादी आरोपी से हुई थी और जब से शादी हुई थी तब से जो विवाह के दौरान जो धनराशि वर पक्ष के द्वारा दी जाती है उसको लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद था। तो जीजा साले के रिश्ते के दी एंड की ये पूरी कहानी आपको बताते हैं। 3 साल पहले नीलेश की बहन की शादी जगन के साथ तय हुई। उसी रवायत के तहत जिसमें तय हुआ जगन को लड़की वालों को 30,300 रुपए देने होंगे। शादी के समय वर पक्ष को जो राशि वधु पक्ष को देनी होती है वो भी नहीं दी थी, जिसे लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। इधर 2 महीने से जगन की बीवी मायके में रह रही थी, जिसे लाने की उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो नहीं आई। बस जगन के दिमाग में ये बात बैठ गई, उसके साले नीलेश की वजह से वो अपनी बीवी से दूर है। विवाद इस हद तक बढ़ा कि मृतक ने अपनी बहन को अपने घर बुला लिया था। लंबे समय से वो उसे वापस नहीं भेज रहा था
और इसी विवाद के चलते घटना दिनांक को एक विवाह समारोह में दोनों मिले और मृतक ने काफ़ी शराब का सेवन कर लिया था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी मृतक को एक अलग जगह पर ले गया और पत्थर से उसका सर कुचलते हुए उसकी हत्या कर दी। और फिर शादी समारोह में साले को देख जीजा जगन ने रची रिश्तों के कत्ल की साजिश। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसकी शादी को महज 1 साल ही थे, जिस नई नवेली दुल्हन की उसके ससुराल में लाश मिलती है। नवविवाहिता पर खाना बनाते वक्त फावड़े से वार किया गया। वारदात के वक्त महिला का पति बाहर गया हुआ था। आखिर कातिल कौन है? किचन में बहू के कत्ल का खुलासा होश उड़ा देने वाला है। आप भी देखिए। घर में मौत का तांडव। खाना बनाते वक्त महिला पर हमला। फावड़े से वार, ससुर का कहर। रिश्तों का कत्ल। किचन में बहू का मर्डर। यह तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। इस किचन में जो कोहराम मचा है वो दिल दहला देने वाला है। चूल्हे पर तवा है जो खून से सना है। रोटियों पर भी खून के छींटे। चकोटी बेलन उस वहशीपन की गवाही दे रहे हैं। इस किचन में 20 साल की गायत्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कत्ल भी तब किया गया जब वो खाना बना रही थी। महिला का पति कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया था। किचन में खाना बनाते वक्त उस पर फावड़े से ऐसे वार किए गए कि पूरा किचन ही लहू से रंग गया। बुरहानपुर के धूलकोट के पतरकुंडिया गांव में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। भीम सिंह पिता लड़का डावर ने उसकी बहू को फावड़ा मार के उसकी हत्या कर दी है। उसकी रिपोर्ट पर निम्बोला में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई की जा रही है। अब उस हत्यारे का नाम सुनिए। किसी बाहरी शख्स ने हमला नहीं किया था, बल्कि नवविवाहिता के ससुर ने तैश में आकर बहू की हत्या कर दी। वो भी ऐसी बेरहमी से कि तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। शादी को महज 1 साल ही हुए थे जब इस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी। ना जाने कितने अरमानों के साथ उसके घर वालों ने उसे डोली में बैठाया था, लेकिन शादी के महज 1 साल बाद ही ससुर उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। आखिर रिश्तों में ऐसी कौन सी खटास आ गई कि ससुर बहू के बीच ऐसा कौन सा क्लेश हुआ जिसका अंत इतना खौफनाक था? आखिर 1 साल में क्यों बहू बेटी नहीं लगी बल्कि दुश्मन लगने लगी? रिश्तों के कत्ल की जांच जारी है। आखिर वो अनबन क्या थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर जिस पर सुपारी किलिंग का मामला दर्ज है, जो इस केस में पैरोल पर बाहर आया, फरार हुआ और उसने नया धंधा शुरू किया, जिस धंधे में ना गोली ना खून खराबा, बस शातिर चाल, और वो हुआ मालामाल। ये है कॉन्ट्रैक्ट किलर नटवर लाल। कॉन्ट्रैक्ट किलर 420 के खेल में भी माहिर। अब तक 50 लाख की हेरा फेरी। देश के कई राज्यों में गैंग का जाल। ऑपरेशन नटवर लाल, जिसे बंदूक से प्यार है, जिसके ट्रिगर पर खून खराबे की कहानी होती। दिल्ली पुलिस ने जिस पर इनाम रखा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग केस में सजा काटकर पैरोल पर छूटा हुआ है। सुपारी किलिंग के मामले में 6 साल जेल में रहा, पैरोल पर बाहर आया और उसके बाद से फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जिस पर 10,000 के इनाम का ऐलान भी किया,
साल 2012 में अपने घर में नक्सली को शरण देने के इल्जाम में रांची जेल में 4 महीने की सजा काट चुका है आदतन अपराधी मुकेश कुमार सोनी। सरगुजा जिले में बतौली एवं मणिपुर थाना अंतर्गत एटीएम बदली की वारदात सामने आई थी, जिसमें कुछ ग्राहक जो एटीएम में अपना पैसा आहरित करने गए थे, उनको किसी ने मदद देने के नाम से उनका एटीएम कार्ड बदल कर और उससे जो है पूरा राशि आहरित किया था। लगभग 1 लाख रुपए की राशि 3 वारदातों में आहरित की गई थी। अब इस सुपारी किलर ने नया चोला पहन लिया है, नए धंधे में उतर आया है। वो धंधा जहां न गोलियों की आवाज होती है, न ही खून खराबा, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का हुनर आना चाहिए। साइबर फ्रॉड का ये शातिर खिलाड़ी। तो इस धंधे की कहानी को ऐसे समझिए, कैसे मददगार बनकर ये एटीएम में जाते। इसे देखिए ही नहीं बल्कि होशियार हो जाइए। पीड़ितों की जुबानी सुनिए फ्रॉड की इस कहानी को। अंबिकापुर के बतौली में क्या हुआ था। मेरा अकाउंट से कट रहा है। फर्स्ट दिन तो मेरा 45,000 रुपये कटा। संडे को फिर मैं अपना थोड़ा ट्रेनिंग में थी, फिर वहाँ बैठी हूँ, मेरा अकाउंट से तुरंत 20,000 रुपये कट रहे हैं। फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरा अकाउंट से पैसा कैसे चला जा रहा है। फिर उसमें कुछ बचा था, फिर मैं अपने सहेली के अकाउंट में डाल दी। पहले 45,000, फिर 20,000, उसके बाद फरियादिया के होश उड़ना लाजमी थे। यानी ये गिरोह सुनसान इलाके वाले एटीएम को टारगेट करता और बस शिकार को मदद के नाम पर ऐसे चूना लगाता। हेल्प करने के चक्कर में वो मतलब मेरा एटीएम को लिया, फिर उसी टाइम मेरे को वापस भी किया तुरंत, लेकिन जैसे एक्सचेंज किया तो मुझे पता नहीं चला। फिर वो निकल गया था, फिर बाद में मेरे को पता चला कि ये मेरा एटीएम एक्सचेंज हो गया है। फिर वो वहाँ से फरार हो गया था। दूसरे मामले में फरियादिया को सुनिए, जिसे एटीएम में रुपए निकालने में दिक्कत हुई। पहले से ही नटवर लाल वहाँ मौजूद थे। एटीएम कार्ड का पिन नंबर देख लिया और फिर एटीएम कार्ड की अदला बदली कर ली, वो भी आंखों के सामने। मुख्य आरोपी मुकेश सोनी, जो मूलतः रांची झारखंड का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। ये आरोपी वर्ष 2012 में नक्सली को अपने घर में शरण देने के लिए भी जेल काट चुका है और एक दिल्ली पुलिस के जितेंद्र लांबा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मर्डर केस में ये सजायाब है। लगभग 7 वर्ष की इसको सजा हुई थी, जिसमें पेरोल के बाद ये 2019 से फरार चल रहा था। और सरगुजा जिले में और हमारे रेंज में लगभग 25 से ज़्यादा एटीएम बदली की वारदातों को में ये शरीक रहा है। अंबिकापुर में ठगी की ऐसी करीब 25 वारदात का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और साइंटिफिक एविडेंस से आरोपी तक पुलिस पहुंची। झारखंड के छतरपुर से मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। 26 और 27 फरवरी को ये घटना कारित हुई थी। उसके बाद में तत्काल वहाँ की सीसीटीवी फुटेज और इनिशियल मूवमेंट कहाँ रहा है, उससे इनिशियल हमको लिंक्स मिले और ये गिरोह जो है ये आके नाइट हॉल्ट और रेकी भी करते थे, तो वहाँ से भी इनिशियल लिंक्स मिले थे और लगातार इसमें रांची एवं अन्य जगह को टीम को भेज के इसके ऊपर में पतासाजी की जा रही थी और फाइनली ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो जब भी एटीएम जाए, ऐसे मददगारों से जरा सावधान रहिए। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोई ढाबे पर खाना खाने जाए और उसे मौत मिले, ये वारदात इसी हैवानियत की गवाही दे रही है। ढाबे पर 4 दिन पहले विवाद हुआ और फिर हुआ किसी का कत्ल। आखिर ये विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। वो खाना खाने आए, मिली मौत। खाने के बिल पर मचा बवाल। ढाबे पर दे दनादन, धारदार हथियार से वार। एक कत्ल, 4 कातिल, विवाद में कैद राज। उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर बड़नगर में इंगोरिया थाना पुलिस को खबर लगी इस खूनी खेल की। 30 अप्रैल 1 मई की दरमियानी रात वो वारदात हुई, उससे इस इलाके में दहशत फैल गई। रात करीब गर्मियों की थकान मिटाए ग्लूकोन डी के
पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा जय बजरंग बली बोलने वाले को बंद करने की तैयारी। बोले कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ।